क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी से जा चुका है, लेकिन फिर भी तुम उसे महसूस करते हो? अचानक उसकी याद आ जाती है, उसकी एनर्जी महसूस होती है, और सबसे डरावनी बात, तुम्हारा दिल अब भी उसी से जुड़ा हुआ लगता है। तुम सोचते हो यह सिर्फ ऑब्सेशन है, लेकिन तंत्र कहता है नहीं, तुम्हारी ऑरा अब भी उससे बंधी हुई है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार हर इंटेंस कनेक्शन के बाद दो आत्माओं के बीच इनविजिबल ऊर्जा धागे बन जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है नाड़ियां। और जब प्रेम अधूरा रह जाता है तो ये नाड़ियां तुम्हारी ऊर्जा चूसने लगती है। आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जो तुम्हें सालों से अतीत में फंसाए हुए है, ऑरा में छिपा हुआ गोस्ट। सवाल यह है, अगर वो इंसान जा चुका है तो फिर उसका असर अब भी तुम्हारे अंदर क्यों है? क्यों तुम उसे भूल नहीं पा रहे? क्यों रात में अचानक उसकी याद आने लगती है? क्यों कुछ सॉन्ग्स, कुछ जगहें तुरंत उसकी एनर्जी एक्टिवेट कर देती है? तंत्र इसका जवाब देता है, तुम्हारा मन सिर्फ मेमोरी स्टोर नहीं करता, तुम्हारी ऑरा भी हर इंटरैक्शन को एब्जॉर्ब करती है। शिव सूत्र में कहा गया है, हर अनुभव चेतना पर छाप छोड़ता है। मतलब जिस इंसान से तुम इमोशनली जुड़े थे, उसकी फ्रीक्वेंसी अब भी तुम्हारी एनर्जी फील्ड में मौजूद है। और यही वजह है कि फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी कनेक्शन खत्म नहीं होता। तुम्हारी ऑरा उसे बार बार रीप्ले करती रहती है। इसीलिए अनरिक्वाइटेड लव सिर्फ इमोशनल पेन नहीं देता, ये एनर्जेटिक एग्जॉशन भी देता है। तुम्हें अचानक लो फील होता है, तुम फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अब भी अतीत में लीक हो रही है। नाड़ियों का रहस्य, इनविजिबल एनर्जी कोड्स। तंत्र के अनुसार मानव शरीर सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है, इसके अंदर एक सटल एनर्जी सिस्टम भी होता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। ये नाड़ियां ऊर्जा के इनविजिबल रास्ते हैं जो थॉट्स, इमोशंस और कॉन्शियसनेस को कैरी करती है। और जब तुम किसी से डीपली अटैच होते हो तो तुम्हारी कुछ नाड़ियां उस व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ जाती है। इसे ही मॉडर्न लैंग्वेज में लोग कहते हैं एनर्जी कोड। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग बात क्या है? एनर्जी डिस्टेंस फॉलो नहीं करती। तुम हजारों किलोमीटर दूर हो सकते हो, फिर भी कनेक्शन एक्टिव रह सकता है। अद्वैत वेदांत कहता है ऊर्जा समय और दूरी से परे है। इसीलिए कभी कभी तुम अचानक उसकी बेचैनी फील करते हो, उसके बारे में सपना देखते हो, या बिना रीजन उसके बारे में सोचने लगते हो, क्योंकि सटल बॉडी अब भी सिग्नल रिसीव कर रही होती है। अब यहां आता है सबसे डेंजरस हिस्सा, वासनाएं। योग सूत्र में वासनाओं को बताया गया है मन पर छूटे हुए संस्कार। मतलब हर इमोशनल एक्सपीरियंस तुम्हारे सबकॉन्शियस में एक एनर्जेटिक सीड छोड़ता है, और जब प्रेम अधूरा रह जाता है तो ये सीड बार बार डिजायर बनकर एक्टिवेट होता रहता है। यही कारण है कि तुम लॉजिकली मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन इमोशनली नहीं कर पाते। तुम्हारा ब्रेन इन एनर्जेटिक एकोज को साइंस समझ लेता है, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो यह कनेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन हर एनर्जेटिक पुल डेस्टिनी नहीं होता। कभी कभी यह सिर्फ अनरिजॉल्व्ड वासनाज होती है। अब सवाल आता है, हम ऐसे कनेक्शंस में फंसते ही क्यों हैं? क्यों कुछ लोग हमारी पूरी कॉन्शियसनेस को कंज्यूम कर लेते हैं? उपनिषद कहता है मनुष्य बाहर उसी को खोजता है जो उसके अंदर अधूरा है। मतलब कई बार तुम उस इंसान से प्रेम नहीं करते, तुम उस फीलिंग से अटैच्ड हो जाते हो जो वो तुम्हें देता था। यही सबकॉन्शियस सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक हिडन अग्रीमेंट जहां तुम अपनी इमोशनल सेफ्टी के बदले अपनी ऊर्जा सरेंडर कर देते हो। और सबसे पेनफुल बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोचते हो मैं उसके बिना अधूरा हूं, लेकिन सच क्या है? तुम्हारी फ्रैगमेंटेड कॉन्शियसनेस उस इंसान को कंप्लीशन का सोर्स बना चुकी है। तो क्या इसका कोई अंत है? हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें एनर्जी रिक्लेम करनी होगी। विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है जहां ध्यान जाता है ऊर्जा बहती है। मतलब जब तक तुम्हारा ध्यान उस इंसान पर रहेगा तुम्हारी ऊर्जा लीक होती रहेगी। पहला स्टेप अवेयरनेस। समझो कि ये अटैचमेंट सिर्फ इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक भी है। दूसरा स्टेप ब्रेथवर्क। गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम्हारी एनर्जी कोड्स धीरे धीरे डिसोल्व हो रही है। हर एक्सहेल के साथ अपनी फ्रैगमेंटेड कॉन्शियसनेस वापस बुलाओ। तीसरा स्टेप सेल्फ कंप्लीशन। जिस प्यार को तुम बाहर खोज रहे थे उसे अंदर बनाओ। वेदांत का अंतिम सत्य यही है, तुम पहले से पूर्ण हो। शायद वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने नहीं आया था, शायद
वो तुम्हें तुम्हारी फ्रैगमेंटेड सोल दिखाने आया था। और अब समय आ गया है अपनी ऊर्जा वापस लेने का, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को पूरा महसूस कर लोगे, उस दिन कोई भी कनेक्शन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने नहीं, हमें बदलने आते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा किसी के पीछे बंधने के लिए नहीं बनी, वो बनी है जागने के लिए। और जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा वापस ले लोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें पूरा करने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ महसूस कराया, अगर तुमने इस ट्रूथ को अपनी सोल में फील किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अब भी इनविजिबल पेन में जी रहे हैं। शेयर करो, क्योंकि शायद कोई अभी भी उस एनर्जी लूप में फंसा हुआ है। सब्सक्राइब करो अगर तुम ऐसे हिडन स्पिरिचुअल ट्रूथ्स और डीप कॉन्शियसनेस वीडियोस देखना चाहते हो। और अब कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, फ्रीडम, अगर तुम अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब आत्मा खुद को पहचान लेती है, तब कोई भी अधूरा प्रेम उसे तोड़ नहीं सकता। ओम शांति।